ये अपना परिचय बता दीजिए। ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव, पार्षद वार्ड नंबर 11 हुकुलगंज। पाठक जी, जैसा कि अभी ये घटनाक्रम आपके क्षेत्र का चल रहा है, आपके क्षेत्र के निवासी है वो घनश्याम सिंह मुन्ना करके, जी। उनका उनकी पत्नी से विवाद चल रहा है। ठीक है, उनकी पत्नी के द्वारा जो है हम लोगों को जो अपना बयान दिया गया है, उनका आरोप तो घनश्याम सिंह मुन्ना के साथ साथ आपके ऊपर ये है कि आपने ये सब कुछ जानते हुए कि उनकी पहली पत्नी है, उसके बावजूद आपने किसी अन्य औरत और किसी उसके बच्चों का आपने अपने लेटर पैड पे लिख करके दिया है और उसके आधार पर उनका आधार और निवास बना है। ठीक है, और उनका ये भी कहना है कि आपके द्वारा भी फर्जीवाड़ा किया गया है मुन्ना घनश्याम सिंह मुन्ना के साथ मिलकर। देखिए बताएं, पहली बात तो सुनिए कि जैसे हम लोग हैं, हमारे यहाँ कोई भी लिखवाने आएगा तो हम जो कि जनप्रतिनिधि हैं तो हम किसी को वापस नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग एक रास्ता निकाले हैं कि जिसका बनना है उसका आधार संख्या डालते हैं, आधार नंबर डालते हैं, उसका नाम आधार कार्ड सही होना चाहिए। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारा निवास चेंज करना है, तो निवास चेंज करने के लिए हम पीला कार्ड मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जरा देखिए कैमरे में, देखिए हमारे यहाँ देखिए हम लोग डालते हैं ये पत्रांक, जैसे हम डालते हैं, ये देखिए पत्रांक है, हमसे किसी का लिखते हैं तो ये पत्रांक डालते हैं, फिर किसका लिखे उसका मोबाइल नंबर डालते हैं। और जो हमको जानकारी मिली है कि 4155 उसमें पत्रांक संख्या डाला गया है, और 4155 का पत्रांक संख्या हमारे यहाँ अमित शुक्ला है, उनका बनाया गया है, मृत्यु का है। तो ये बिल्कुल एकदम गलत है, जिसने भी किया वो फर्जीवाड़ा है। और देखिए जन्म की जो बात आती है, ये भाई हम किसी को अपने यहाँ से वापस तो करेंगे नहीं, तो उसका हम लोगों ने एक रास्ता निकाला है कि जो लोग भी आते हैं लिखवाने के लिए, देखिए जैसे उसमें जो जानकारी हमको मिली है कि पत्रांक संख्या 4155 डाला गया है। हमारे यहाँ देखिए ये नोट है, पत्रांक संख्या 4155 9 तारीख डेट में लिखा गया है। और ये लिखा है अमित शुक्ला की मृत्यु हो गई थी, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लिखा गया है, उनकी माता जी उषा शुक्ला लिखवाने आई थी, हम ऐसे लिखते हैं। और अगर अगर बिने मेरे पैड पे बिना पत्रांक संख्या का पड़ा है तो वो एकदम फर्जी है। और जो हम जो पैड देखे हैं वो राइटिंग में हमारी नहीं है, न तो मेरे घर में किसी की राइटिंग है। जिसने भी किया है फर्जी किया है, और अगर फर्जी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये घनश्याम सिंह मुन्ना के ही परिवार के लोगों का, उनके बच्चे या पत्नी जिसका भी बना है, तो ये फर्जीवाड़ा आपके हिसाब से किया नहीं, कौन और आप क्या कार्रवाई देखिए करेंगे? घनश्याम सिंह मुन्ना ठीक सामने गली में रहते हैं, और हमने उनको फ़ोन भी किया, तो उनका कहना है कि भैया हम नहीं लिखे हैं। और उसमें हम देखें कि उसमें मोहर भी लगा हुआ है। और देखिए पैड पैड तो कोई भी छपा सकता है, बाहर में मोहर कोई भी बनवा सकता है। और इसी से बचने के लिए हम लोग जो है कि अपने यहाँ पत्रांक ये सब डालते हैं कि फर्जीवाड़ा वाला काम ना हो पावे। तो इस फर्जीवाड़े पर आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? नहीं, फर्जीवाड़े पे हम नगर निगम के अपने विधि विभाग से हम संपर्क करेंगे, और उस पर जो कार्रवाई होगी उसमें होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि महिला है जो उनका नाम अर्चना सिंह है, जी। उनके द्वारा जो है और भी ब्लेम आपके ऊपर लगाया गया है कि आप घनश्याम सिंह मुन्ना के साथ मिल करके उनकी पैरवी थाने चौकी पे हर जगह कर रहे हैं, और आपके जो है दयालु मंत्री दयाशंकर मिश्रा और रविंदर जायसवाल वगैरह का भी आप जो है सपोर्ट लेकर के उस महिला को घर से बाहर निकलवा रहे हैं, घर में रहने नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ बताइए पहले, ये एकदम निराधार है। और जब ये शादी करके आए थे तो देखिए पारिवारिक संबंध हमारे उस घर से है। जब ये शादी करके आए थे तो घर से जाके तुलसी विहार कॉलोनी में रहते थे। मैं गया उनके, पहली बार उनके घर गया, तो जो संस्कारिक महिला करती है, हमने हमने मुन्ना से वही कहा कि बहुत संस्कारिक पत्नी तुम लाए हो, क्योंकि हम रिश्ते में उसके जेठ लगेंगे। तो वो मेरा पैर दूर से छुई। जो संस्कारिक परिवार में होता है कि लोग जेठ को टच नहीं करते हैं, हम जैसे ही अंदर घुसे हैं तो वो मेरा दूर से, वो भी आंचल से पैर छुई। तो हमने वही इनसे मुन्ना से कहा। लेकिन बाद में इन लोगों में क्या विवाद हो गया, हम तो उसकी पैरवी कभी नहीं किए हैं, हम आज तक पैरवी नहीं किए हैं। हम 1-2 बार पंचायत हुई थी इसको मामला सलटाने को और समझौता कराने के लिए बैठे थे, समझौता कराने के लिए। और अभी जब कुछ दिन पहले ये जब पूरा टीम लेके आई थी, इनके घर में कूदी थी, इनके घर में गई थी, हम मौके पर गए थे, मौके पर गए। लेकिन पूछिएगा, बताएंगे अर्चना जी कि हम उनके घर में भी नहीं घुसे, हम बाहर जैसे पहुँचे, भाई मोहल्ले के लोगों ने जाकर दिया कि घनश्याम मुन्ना का बहुत फोर्स आई है। तो मोहल्ले के होने के नाते जब वहाँ पहुँचा हूँ तो बगल में राजेश सेठ की पत्नी थी, वो बताई भैया वो जो है कि अर्चना आई है, अर्चना घर में घुस गई है,
और मुन्ना उन्ना अंदर बैठे हुए हैं। हम बाहर से ही वहाँ से वापस चले आए। हम क्या भाई भाई इनके पारिवारिक मामला है, इसमें हम बोले नहीं जाएंगे। और अगर अगर अर्चना हमारे ऊपर आरोप लगा रही है तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। उनको प्रूफ दिखाया हमें कि हम कहीं भी पारिवारिक विवाद में उनके कहीं भी किसी की पैरवी नहीं की है। ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। और जो जानकारी हमको मिली है कि दयाशंकर मिश्रा दयालु भैया की तो उनकी पैरवी तो अर्चना की ओर से गई थी। दयालु गुरुजी ने थाने पे पैरवी किया है, घनश्याम मुंडा के खिलाफ अर्चना जी के पक्ष में किया है। लेकिन अगर अगर विवाद को बढ़ाना है तो इस मामले में हम नहीं बोलेंगे, हमारे यहाँ समझौता के लिए हम तैयार है। ये बिल्कुल निराधार है, पति पत्नी का झगड़ा है और हम भी चाहेंगे कि इनका समझौता हो जाए तो अच्छा रहेगा।